हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीकॉम ऑनर्स की पीवाईक्यू। मैं आज आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओनली टू क्वेश्चन है और दोनों आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्लीज़ कर लेना, अच्छे से कर लेना। इनको मोर टाइम देखना तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैट्रिक्स का और क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। सॉल्व करना है हमारे लिए। देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। दिस इज ए वी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए एंड ए वी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करना समझने की, और मोर टाइम देखना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको पता होता है कि ये क्या होता है। दिस इज आर वन, ठीक है। रो होती है, ये भी क्या होती है, रो आर टू, और ये होती है रो आर थ्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉलम सी वन, इससे बोलते हैं कॉलम सी टू, और इससे बोलते हैं कॉलम क्या, सी थ्री, ठीक है। यहाँ तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कॉलम हो गया, रो हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा है एज इट इज, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, देखिए हमें लाना है क्या, ए माइनस वी बी माइनस सी माइनस ए। आप देख रहे हैं कि हमें सोल्यूशन में लाना है क्या, ए माइनस वी बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब कैसे ला सकते हैं सोचिए। यहाँ पर क्या लिखा है, आम को दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है वी और यहाँ दिख रहा है सी। यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ए माइनस वी, ए माइनस वी दिख रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि आर वन से आर टू को माइनस कर देता हूँ, तो हमारा ए वन माइनस ए टू आ जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, मैंने आर वन में ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया, आर वन माइनस आर टू, ठीक है, ऐसा लगाया। जब मैंने आर वन माइनस आर टू लगाया तो हमारा क्या बना, ये बना ए माइनस वी, ठीक है। यहाँ क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बना बी सी माइनस सी ए, ठीक। ये हमने फर्स्ट में लगाया, तो फर्स्ट में नोट डाउन करके लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, ठीक है। अब देखिए दूसरे में दिख रहा है आपको क्या, दूसरे में आपको दिख रहा है वी स्क्वायर वी माइनस सी, बी माइनस सी दिख रहा है आपको। अब देखिए बी माइनस सी कैसे आएगा, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि आर टू को फिक्स कर देता हूँ और आर टू में यूज करता हूँ आर टू माइनस क्या, आर थ्री। अगर मैंने आर टू माइनस आर थ्री करा तो हमारा क्या आया, यहाँ पर वी माइनस सी आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सी ए माइनस ए वी, ठीक है। यहाँ हमने सी ऐसे लिखा, सी स्क्वायर ऐसे लिखा, ए वी को ऐसे लिखा, हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करी, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए माइनस वी आ रहा है, यहाँ बी माइनस सी आ रहा है। अब एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज हो रहा है। अब एक फॉर्मूला आपको पढ़ा भी होगा आपने, और नहीं पढ़ा हो तो आप देख लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए माइनस वी और ए प्लस वी, ठीक है। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, कुछ भी रफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ लेना इसको, और इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, ठीक है। तो ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस वी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं नेक्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, और जो डायरेक्ट लिखा था वो भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर ए माइनस बी बी माइनस सी, तो यहाँ पर ए माइनस वी और v माइनस सी, और क्या है, c है। यहाँ पर क्या है, c है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस वी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको लिख लेता हूँ ओपन करके। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लिया, ए माइनस वी और ए प्लस वी, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, वी प्लस सी और v माइनस सी, ठीक है। और नीचे क्या है, सी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है बी सी माइनस सी ए, ठीक है, बी सी माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ बी सी माइनस सी ए ऐसे लिख लेता, अभी बाद में बता दूंगा। यहाँ बी सी माइनस सी ए ऐसे लिख लिया। यहाँ पर क्या है, सी ए माइनस ए बी, तो सी ए माइनस ए वी, और फिर क्या है हमारा ए वी, फिर है हमारा ए वी, ठीक है।
इतना हो गया। अब देखिए, आप अच्छे से देखेंगे, देखिए यहाँ पर a माइनस वी है, यहाँ पर a माइनस वी आ रहा है, पर यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, बी सी माइनस सी ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ सी कॉमन भी लेता हूँ, अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अगर आप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा, a माइनस वी, वी माइनस सी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर a माइनस वी है और यहाँ पर a प्लस वी है आपका, और यहाँ पर आपका क्या है, v प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है, v माइनस सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से माइनस सी कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस सी तो क्या लूँ, कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस सी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, तो यहाँ a माइनस बी बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, v माइनस सी बचेगा, और यहाँ हमारा ए वी एज इट इज जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए सब में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, ए माइनस बी यहाँ आ रहा है, ए माइनस बी यहाँ आ रहा है, और ए माइनस बी यहाँ आ रहा है, बी माइनस सी यहाँ आ रहा है, बी माइनस सी यहाँ आ रहा है, बी माइनस सी यहाँ आ रहा है, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये ले लिया हमने कॉमन। अच्छा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए तो ही ठीक रहेगा। हाँ तो देखिए, मैंने जो कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉमन लिया मैंने क्या, ए माइनस वी, और क्या आ रहा है, ए माइनस वी आ रहा है, वी माइनस सी आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। अब जो नहीं है उसे नहीं दिया, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए प्लस वी, यहाँ बचेगा वी प्लस सी, और यहाँ बचेगा क्या, सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का सी, यहाँ बचेगा माइनस का ए, और यहाँ बचेगा ए वी, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लिया मैंने, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करिए, एज इट इज़ मैंने जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, हमें लाना है क्या, ए माइनस बी आ गया हमारा, और हमारा बी माइनस सी आ गया, ठीक है, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, हमारा इतना आ गया, और हमारे कल क्या लाना था, सी माइनस ए, सी माइनस ए लाना है, ठीक है। और सी माइनस ए कैसे हो सकता है, अगर मैं अगर मैं सी माइनस ए लाना है, अगर मैं इससे इसे माइनस कर दूं तो सी माइनस ए आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि आर वन से आर टू को माइनस कर देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करता हूँ यहाँ से कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऑपरेशन लगाया, आर वन को फिक्स करा, आर वन को फिक्स करा, नहीं आर टू को फिक्स करता हूँ, आर वन को नहीं, आर टू को फिक्स करता हूँ। मैंने यहाँ करा आर टू को फिक्स, और यूज़ करा क्या, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, हाँ ठीक है, आर टू माइनस आर वन करा मैंने, ठीक है। तो मैंने यूज़ करा, तो देखिए क्या क्या आएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ हमारा वन, देखिए वन में से वन गया जीरो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा, ठीक है। तो वन को ऐसे लिखा, ए प्लस वी ऐसे लिखा, और यहाँ पर मैंने माइनस का सी ऐसे लिखा, माइनस का सी ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए मैंने आर टू में करा है, आर टू माइनस आर वन, तो आर टू कितना है हमारा वन, तो वन में से वन गया, दिस इज वन माइनस वन, ऐसे यहाँ पर है बी प्लस सी माइनस ए प्लस वी, तो बी प्लस सी, वी प्लस सी माइनस ए प्लस वी का मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस ए, तो माइनस ए और फिर माइनस माइनस प्लस का सी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का सी माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस का सी हो जाएगा, और नीचे जो हमारा है सी, सी स्क्वायर, और क्या है हमारा ए वी। तो ये एज इट इज चल रहा है हमारा, वो चलने दो, जो कट रहा है उसे काट लो। जो क्या क्या कट रहा है हमारा, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर ए माइनस माइनस का वी माइनस प्लस का वी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इतना कट गया। अब देखो हम इसे लिख लेते हैं, तो यहाँ बच्चा हमारा वन जीरो सी, ए प्लस वी, सी माइनस ए, सी स्क्वायर, या माइनस सी, इसे लिख लिया सी माइनस ए, इसे लिख लिया ए बी, और जो हमारा चल रहा था वो सब यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा था, ए माइनस बी और वी माइनस सी हमारा चल रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, जो चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए यहाँ पर सी माइनस ए आ रहा है, यहाँ भी सी माइनस ए आ रहा है, तो इससे मैं कॉमन लेता हूँ बाहर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं इसे बाहर लेता हूँ, तो यहाँ हमारा जो आएगा, दिस इज ए माइनस वी, ए माइनस वी, ए माइनस वी माइनस सी, और मैंने यहाँ से क्या ले लिया, सी माइनस से बाहर ले लिया, तो सी माइनस ए, तो यहाँ आ गया हमारा सी माइनस ए, ये बाहर आ गया। अब जो बच्चा उसको लिख लो, ठीक है बच्चा, वन जीरो सी, तो वन जीरो सी,
इसके बाद क्या बचा, ए प्लस वी के बाद यहाँ बचा 1 c स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा, माइनस सी और फिर बचा 1 a प्लस वी। ठीक है, कितना बचा। अब कुछ नहीं करेंगे हम, इसको एक्सपेंशन कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। ठीक है, और नहीं एक्सपेंशन करना चाह रहे हो तो माइनस भी कर सकते हो। तो एक बार चाहो तो माइनस कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो तो एक्सपेंशन करना चाहो तो एक्सपेंशन भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लो। तो चलो माइनस कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है सी, ये C1 होता है हमारा, ये क्या होता है C2, और ये क्या होता है C3 होता है। ये होता है, मैंने क्या करा कि यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, मैं इसे 0 कर लेता हूँ। तो क्या करा मैंने, यहाँ ऑपरेशन लगाया, C2 को फिक्स करा और C2 वो माइनस करा किससे, C3 से। C2 मैंने C3 कर दिया। तो यहाँ हमारा जो बचा उसे लिख लो, A-B, B-C और C-A। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 1 0 C2 - C3, तो -1 0 हमारा ये हो जाएगा, C2 - C3 का है तो मैंने C2 - C3। हाँ ठीक है, 0 C। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने माइनस करा है तो A+V, माइनस करा है तो प्लस का C। ठीक है, और 1 - 1 0, यहाँ हो जाएगा C² - A V, और ये माइनस का C, यहाँ मान, और यहाँ पर AV। ठीक है, अब 0 आ गया। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। अब देखिए क्या क्या छुपाएंगे हम इसमें। अब छुपाएंगे तो हम ये और छुपा लिया हमने, और ये वाला छुपा लिया। जो बचा उसकी मल्टीपल कर लेंगे। तो उसको मैं नेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ वो करके। तो यहाँ पर जो हमारा जो जो चीज़ हटी है उसको रिमूव कर दो। दिस इज A-B, V-C और C-A, ऐसे लिख लिया। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा हमारा। तो मैंने करा है किसके लिए, -C से। तो यहाँ पर 1 कैसे लिखा, तो C² - AB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे करके। और हमारा बच्चा क्या है, C 1 0 1 C, तो 1 C और A+V+C और अपॉन में बचा है C² - AB, और 1 से कर रहे हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो अब। तो यहाँ हमारा ये रहा हमारा A-B, V-C, मल्टीप्लाई करा C² - AB और -CA - AB माइनस का C²। ठीक है, दिस इज, अभी मैंने देखो यहाँ पर मैंने क्या कहाँ करा है, ये बीच में करा है। ठीक है, तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, याद रखना माइनस आता है। तो माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है। ठीक है, ये माइनस हमारा बाहर चल रहा होगा, याद। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और माइनस चलता है, माइनस चलते मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस चलते मल्टीप्लाई करेंगे तो A-V, V-C और C- A। माइनस चल रहा है तो ये सब प्लस, A+V+C A या A V+BC होगा, गलत लिखा है मैंने, ये VC होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला पार्ट, जब मैंने मल्टीप्लाई करा है तो ये वाला पार्ट मैंने गलत लिख दिया है। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो CA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज VC, और यहाँ क्या हो जाएगा C²। तो C² कैंसिल आउट, यहाँ AB बचा हमारा, और ये बचा, दिस इज VC। तो ये बच्चा हमारा क्या, BC। ये बच्चा यहाँ पर हमारा BC, यहाँ बच्चा हमारा CA, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको मोर टाइम देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये पेपर में काफ़ी आता है आपके पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे तो एक दो आ चुके हैं पेपर में। कैसे करेंगे बेसिक से समझाता हूँ, बिल्कुल एकदम। कुछ चीज़ें होंगी जो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे इसमें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छा समझाने की।
ठीक है, सोल्यूशन लिखा है हमारा ये। तो इसमें क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले मैंने लेट किया। लेट लेट आई बराबर 0 से पाई/2 जो लिखा है वो लिख लिया, ठीक है। लॉग कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये लिखा है। इससे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है हमारी, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है वैसे तो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ इसका। तो 0 से अगर ए होगा और एफ एक्स डी एक्स बराबर जो होगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एफ एक्स जो है वो ये है, देखो एक्स हमारा ये, दिस इज ये, मैं यूज कर बता रहा हूँ कैसे होगा। दिस इज आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर 0 से पाई/2, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 0 से ए, तो 0 से पाई/2, ए की जगह पाई/2 है, पाई/2 पर एफ ए की जगह हमारा जो है वही से लिखेंगे और एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स ए क्या है हमारा, पाई/2 है, यहाँ पर देखो ए ये है और ए हमारे यहाँ पे क्या है, पाई/2 है, तो वही लिखेंगे पाई/2। यहाँ लिखेंगे लॉग लॉग, अब साइन, जो साइन लिखा है साइन, अब क्या ए, तो ए कितना है, पाई/2, फिर माइनस का एक्स और फिर डी एक्स, जो लिखा है एज इट इज वही लिखा है, ठीक है, मैंने कोई डिफरेंस नहीं करा है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि साइन साइन, अब देखिए ये क्या होता है ना, पाई का मतलब होता है, पाई का वैल्यू होती है 1/80। पाई जो होता है ना 180 होता है, 180 होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 होती है, पर यहाँ लिखा है 1/2, टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स। अब साइन 90 - एक्स क्या होता है, ये भी आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। साइन 90 - थीटा जो होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, ठीक है। तो वही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज आई बराबर, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, आई बराबर 0 से लेके, पर यहाँ तो कॉस चल रहा है ना, साइन चल रहा है, हाँ कॉस है, सॉरी, तो कॉस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कॉस लिखते हैं फिर, तो यहाँ पर साइन ही कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, तो यहाँ लिखो कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, कॉस। कॉस 90 अब ये कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 - थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, साइन। कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये 0 से पाई/2 हमारा ऐसे लिखा, और ये हो जाएगा लॉग हमारा, ये हो गया हमारा साइन एक्स डी एक्स, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इतना मत सोचना कि ये कॉस 90 - थीटा साइन थीटा कैसे हो गया, ये कॉस साइन 90 - थीटा साइन कॉस थीटा कैसे हो गया, ठीक है। ये आपको इतना नहीं सोचना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है और आपने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करने में हेल्प हो जाएगी। अब फिर आपने यहाँ क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करा हमने, फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। जब ऐड करा तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में भी आई था, तो आई ये प्लस आई ये, दो आई हो गए हमारे पास। फिर फर्स्ट में क्या था, 0 से पाई/2 था हमारा, और क्या था, लॉग कॉस एक्स था वहाँ पर, क्या था, कॉस एक्स था, डी एक्स था, प्लस यहाँ पर ऐड किया तो क्या है, 0 से पाई/2, और ये क्या है, लॉग साइन एक्स है, और क्या है, डी एक्स है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, इतना हो जाएगा। देखिए आई आई कितना होता है, 2i, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, आई 2i बराबर 0 से पाई/2 लॉग लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैंने इसको पहले लिख दिया उसके बाद में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखिए स्टेप सिर्फ में इतना। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज होंगे तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो लॉग ए,
ये कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। एक फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है यहाँ पर, लॉग ए प्लस लॉग बी वाला। ठीक है, ये होता है लॉग ए प्लस बी बराबर लॉग ए इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर 0 से कितना पाई बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉग लिखा और फिर ये हो जाएगा क्या, लॉग ए बी। लॉग ए बी कितना हो जाएगा हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और फिर डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया हमारा। आप देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर कितना है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स है। अब यहाँ क्या करते हैं, टू से मल्टीपल टू से डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन किया किससे, मल्टीप्लाई किया टू से, एंड डिवाइड भी किया किससे, टू से। अब देखिए टू से गुणा टू से भाग करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टू से टू कैंसिल तो वन बचेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे लिख लो यहाँ पर 2i बराबर 0 से पाई बाय 2। ठीक है, लॉग, अब मैंने क्या करा, टू से गुणा करिए, टू से गुणा करिए 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स, गुणा करिए तो उतने से मैंने भाग कर दी। ठीक है, और फिर डी एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो उसका यूज कर लेंगे यहाँ पर, टू आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन, बचा लूंगा मैं, साइन 2x अपॉन 2 dx। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज हो गया हमारा, क्या, इसको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमारा हुआ, एक और डिजिट हमारा जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है, दिस इज लॉग ए अपॉन वी बराबर लॉग ए माइनस लॉग वी। ठीक है, अगर ए अपॉन बी में होगा तो लॉग ए माइनस लॉग वी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना लॉग ए अपॉन वी, तो इसको ए मान लेंगे, इसको अपॉन को बी मान लेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं इस टाइप से। तो इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, अब ए मतलब साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट। अब ये 2x को मैंने वाले t मान लिया, तो 2x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो 2 dx बराबर dt। यहाँ से dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 dt। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए कैसे वैल्यू चेंज होगी, तो बता देता हूँ। अब देखिए पुट किया, पुट, अब देखिए यहाँ पर जीरो लिखा है, तो अगर मैंने पुट किया x बराबर एक बार जीरो, एक्स बराबर जीरो पुट किया यहाँ पर, तो 2 × 0 बराबर टी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टी बराबर जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक बार दोबारा देखिए, अगर मैंने फिर पुट किया आपकी बार, अब क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे पाई बाई 2, पुट किया एक्स बराबर कितना, पाई बाई 2। एक बार जीरो पुट कर लिया ये, और एक बार पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 × एक्स की जगह पर पाई बाई 2 और टी, 2 से 2 कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, पाई। अब ये चेंज कर देंगे अब। ठीक है, चेंज कर देंगे अब।
चेंज कर लो यहाँ से। तो 2i बराबर 0 से, अब देखिए जब मैंने 0 पुट किया था x बराबर 0, टी बराबर कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पर t बराबर 0 हो गया। फिर जब मैंने पुट किया x बराबर पाई बाई 2, तो वैल्यू क्या है, t बराबर पाई, t बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log साइन 2x, 2x को क्या माना है, t, तो साइन 2x के लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो log साइन t और डी टी, फिर माइनस का, अब जो उस साइड में चलना है वो ऐसे लिखो, देखो log 2 लिखो, यहाँ पर log 2 मैंने क्या ले लिया, भा ले लिया, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जब हाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, फिर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2i बराबर, अब देखिए 2i बराबर इतना हो गया, 2i बराबर, अब dt की जगह देख लो पहले, dx की जगह पे कितना लिखा है, 1/2 dt, dx की जगह कितना जाएगा, 1/2 dt, तो यहाँ पर dt लिख लिया, लेकिन 1/2 लिखना मैं भूल गया, तो 1/2 भी आएगा, 1/2 को भा ले लिया, तो 1/2 0 से पाई बाई 2, ये रहा लॉग, ये रहा साइन, ये रहा t, और ये dt माइनस लॉग 2, अब यहाँ कुछ नहीं होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टीज और यूज करेंगे यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ आपके लिए। प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, या फॉर्मूला मान लो या प्रॉपर्टीज मान लो। प्रॉपर्टीज है हमारी, अगर 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो बराबर 2 आगे आ जाएगा, फिर 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इफ इफ ऐसे ब्लैक कर दो, इफ एफ एक्स बराबर एफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं अब इस अगली लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा, तो हम साइन अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन की जगह पे जो हम माने थे ना साइन, लेकिन साइन की जगह लिखेंगे, तो साइन 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 आगे आएगा, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2a माइनस एक्स, तो साइन की जगह लिख लेंगे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में, जैसे साइन t की जगह पे, जैसे साइन साइन क्या था हमारा, 2a माइनस एक्स, और a की जगह कितना है, पाई है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, पाई, यहाँ पर सब पाई चल रहा है, ये पाई होगा, सॉरी ये मैंने गलत दिया यहाँ पर, मिस्टेक है, क्योंकि ऊपर देखो पाई चल रहा है आपका, ये देखिए पाई है, यहाँ भी पाई है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा, साइन टी की जगह कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, और पाई की वैल्यू कितनी थी, 180, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना था, साइन टी, मतलब साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, साइन टी चल रहा है लेकिन साइन टी माने, हाँ साइन टी माना है, साइन टी होगा, फिर हम मान के चल रहे हैं साइन टी, तो यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस टी बराबर साइन टी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे, 2i बराबर, अब हमारा चल क्या है, 1/2, तो 1/2 इन टू में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर, देखो ये 2, ये फॉर्मूला यूज करा, 2 आगे आएगा, दिस इज 2 इंटू 0 से देखिए पाई बाई 2, और फिर लॉग, देखिए हमने ये आया साइन टी, तो साइन टी डी टी माइनस लॉग 2 ये लिखा, और इसको यूज करना, यहाँ पर देखो ये एक बार पाई बाई 2 माइनस 0, एक बार पाई बाई 2 लगेगा, फिर माइनस 0 लगेगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, अब यूज कर लिया, देखो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2, ये रहा हमारा लॉग, ये रहा साइन टी, और डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, लॉग 2। अब एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे हम, देखिए एक नई प्रॉपर्टीज है, दिस इज प्रॉपर्टीज, यूज करेंगे एक और,
अगर जीरो से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स बराबर लिख सकते हैं जीरो से लेके ए तक एफ टी डी टी, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जो लॉग साइन टी डी एक्स डी टी है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्स फॉर्मेट में। तो एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टी की जगह कितना एक्स, और फिर डी टी की जगह कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस पाई बाई टू, और जो चल रहा था हमारा वो लॉग टू। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यूजिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड से, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, ये लिखिए लॉग साइन एक्स कॉस एक्स क्या था हमारा, टू इक्वेशन नंबर थ्री। यूजिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हो जाएगा टू आई बराबर आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो अब ये आई ऐसे ही लिखा है, इसको आई को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू आई माइनस का आई बराबर माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, आई बराबर माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको मोर टाइम प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, मोर टाइम्स, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके PYQ में आ रहा है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, इसको अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आए तो दोबारा मुझसे पूछना, नहीं तो आप दो बार तीन बार इसको वीडियो को देख लो, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।